बात का खुलासा हुआ है। बड़ा अपडेट ये कि एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया है कि सीमा ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। दरअसल इस हलफनामे में सीमा ने बताया था कि उसके माँ बाप लालची हैं और एक आवारा लड़के से उसकी शादी करवाना चाहते थे और इसीलिए अपने घर से भागी, गुलाम से शादी की और वो उसे खुश रखेगा, ये कहा गया। इस बात का भी जिक्र शामिल है। तो सीमा ने गुलाम से भागकर बाकायदा शादी रचाई थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, इस हलफनामे से ये खुलासा हुआ है, ये सामने आई है। उसकी फोटो हम आपको जी न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं कि इस हलफनामे में सीमा ने ये बताया था कि उसके माँ बाप लालची हैं और एक आवारा लड़के से उसकी शादी कराना चाहते हैं और इसलिए उसने घर छोड़ा और घर से भागकर गुलाम से शादी कर ली है और वो उसे खुश रखेगा। हलफनामे में इन बातों का जिक्र किया गया है। और इससे पहले सीमा ने कहा था कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जबरन हुई थी, जबरदस्ती करवाई थी। तो वहीं उसके पति ने बताया कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी। जी 2014 में हुई। किस साल में? 2014 में। 2014। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था। तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ में रहती थी, तो हमारा ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में इसको घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरबिया आया सर। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जो ग्राउंड से बने हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं राहुल मिश्रा। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल। विशाल रघुवंशी हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। राहुल, बीते 16 घंटे से ज्यादा की जो इंटेरोगेशन, जो सवाल जवाब हुए हैं सीमा हैदर से, जो सनसनीखेज खुलासे हुए, अपने ही कुछ बयानों में उसके विरोधाभास नजर आ रहा है। हालांकि ये जो सारे इनपुट मिले हैं आने वाले वक्त में जांच में काफी हेल्प करने जा रहे हैं। सनसनीखेज खुलासे जाहिर सी बात है, क्योंकि तमाम जो पहलू हैं, तमाम सवाल हैं, उनको लेकर के एटीएस यहाँ पर पूछताछ कर रही है। 2 दिन की पूछताछ, क्योंकि कल देर रात 1 बजे करीब में एटीएस ने पूछताछ करके छोड़ा है। और लेकिन उनको सीमा को किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे जाकर के वहां पर छोड़ा गया है। तमाम सवाल हैं, क्योंकि जो सबसे अहम अभी एक और सवाल इसमें यह है कि सीमा ने जो रूट फॉलो किया था कि यदि नेपाल बॉर्डर से यदि देखा जाए तो 1850 किलोमीटर की पूरी बॉर्डर है और उस बॉर्डर में किस जगह से यहाँ से एंटर सीमा ने किया है उसकी भी पूरी से तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है, पूरी जानकारी ली जा रही है, वहाँ पर उसको चेक किया जा रहा है। और यहाँ क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही उसे जांचने की, देखने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है कि आखिर में कहां से ये एंटर किया है, सीमा ने किस जगह से एंट्री वहां से की है, उन सभी चीजों की जानकारी ली जा रही है। बहराइच जैसे इलाका है, सीतामढ़ी हो गया या तमाम जो सोनौली बॉर्डर हो गया, इन सभी बॉर्डर्स के सीसीटीवी फुटेज को भी वहां पर देखा जा रहा है कि आखिर में सीमा ने जो भारत के अंदर में घुसने का जो रूट अपनाया था और उसने जैसे बताया था कि वो बस में बैठ करके और आई थी, उन सभी का सीसीटीवी यहाँ पर फुटेज चेक किया जा रहा है। पूरी जानकारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो वहां पे ले रही हैं, क्योंकि एसएसबी के अंतर्गत ये आता है। एसएसबी भी वहां पे सीमा सुरक्षा बल है, वो पूरी की पूरी वहां पे जानकारी ले रही है। लेकिन इसके साथ ही कई चीजें हैं जो सीमा से जानकारी ली जा रही है। आज देखना ये होगा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है कि क्या आज फिर से एक बार एटीएस यहाँ पर पूछताछ फिर से करती है। राहुल, ये बड़ा सवाल है कि क्या एटीएस की टीम आज पूछताछ करेगी, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमारे साथ विशाल रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं। विशाल, 2 दिन 16 घंटे की पूछताछ अब तक हो चुकी है। यूपी एटीएस की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि तमाम सवालों के जवाब मिल सके। आज का दिन बहुत अहम है, जैसे कि राहुल मिश्रा भी बता रहे थे कि क्या आज भी एटीएस की टीम पूछताछ करेगी या क्या अगला कदम होगा अब एटीएस का, क्या लगता है? देखिए, एटीएस की अभी तक की पूछताछ में सीमा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। खास तौर से सीमा से जब ये पूछा गया कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही हो और तमाम जो शब्द हैं उनका उच्चारण कैसे कर रही है, तो उसने इसको लेकर गोलमोल जवाब दिया। जबकि सीमा जहाँ पर रहती है वहाँ पर उर्दू शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और उसकी बातों में उर्दू शब्दों का बहुत कम जो है सीधे तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि सीमा की जो विशेषता है कहानी पर, वो सवाल खड़े हो रहे थे। इसके साथ साथ एटीएस ने कई चीज़ों की और जानकारी ली, जिसमें 8 मई को
उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो जारी होता है और 10 मई को वो पाकिस्तान छोड़ देती है। 8 मई को ही 70,000 रुपये का एक फ़ोन जो है लिया जाता है। इसके साथ साथ वो अपना पुराना फ़ोन क्यों तोड़ती है, सिम क्यों तोड़ती है, ये भी तमाम तरह के सवाल हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ATS को ये भी जानकारी मिली है कि सीमा ने अपने सोशल अकाउंट से कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उनके IP एड्रेस जो है वो ट्रेस किए जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो तलाशने। बिल्कुल विशाल, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सारे सवाल हैं जिनको डिकोड करना अब पहली प्राथमिकता है यूपी ATS की, और जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है यूपी ATS की टीम का, उस पर नजर लगातार है। विशाल, जिस तरीके से अब तक के सारे इनपुट्स आए हैं, चाहे वो सैन्य अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, 8 तारीख को उसका पासपोर्ट मिलना, 10 को मुल्क छोड़ देना, एक महंगा फोन खरीदना, और साथ ही साथ कुछ और इनपुट्स हैं। IB ने भी, चूंकि IB की स्पेशल टीम ने भी इसमें इंटरवीन किया, तो किस तरीके से ये पैरेलल इंटरोगेशन होगी सीमा हैदर से? देखिए बिल्कुल ये पैरेलल इंट्रोगेशन ही हो रही है। और आपको एक नया अपडेट दे देता हूं कि इस पूरे मामले में जो लोकेशन है जहां से उसने भारत में एंट्री की है, उस लोकेशन की का जो टिप ऑफ है वो यूपी ATS और NIA को और IB को मिल चुका है। ये बताया जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी से उसने भारत में एंट्री की है, ये जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी इसको ऑफिशियल कंफर्मेशन किया जा रहा है, SSB से संपर्क किया जा रहा है। पहले ये था कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले से वो भारत में एंट्री कर सकती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी से जो है उसने भारत में एंट्री की है। तो ये फिलहाल एक बड़ा टिप ऑफ जो है वो जांच एजेंसियों को मिला है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल हैं। एक जो एफिडेविट आया है उसके बाद भी जो है तमाम चीजों की जानकारी आप दे रहे हैं विशाल कि बिहार के सीतामढ़ी से एंट्री की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इस पर कब तक पुष्टि होती है, इस पर आप नजर बना के रखिएगा, और क्या कुछ सवालों के जवाब सीमा देती है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया राहुल और विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News।